मान लीजिए आज आप सुबह उठे और आप 2014 में हैं। फोन उठाया, 2G चल रहा है। यूट्यूब खोला, बफरिंग हो रही है। दोस्त को पैसे भेजने हैं तो बैंक जाना होगा। किसी नए शहर में जाना है तो डेटा खत्म होने का डर अलग। अब जरा आंखें बंद कीजिए और वापस आज में आ जाइए। वही काम कुछ सेकेंड में। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली, एक पूरा देश बदल गया। लेकिन सवाल ये है, क्या यह बदलाव सिर्फ ऊपर से दिखाई देता है या सच में आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचा है? पिछले कुछ सालों में आपने बहुत लोगों को बहस करते हुए सुना होगा। कुछ लोगों के मुताबिक 2014 से पहले का भारत बेटर था, लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है भारत ने असली तरक्की 2014 के बाद की है। तो आखिर सच क्या है? आज हम न किसी नेता की बात करेंगे और न किसी पार्टी की। आज सिर्फ आंकड़ों की बात होगी, क्योंकि अगर हमें सच्चाई जाननी है तो आंकड़ों के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी। जो अच्छा हुआ होगा हम उसकी भी बात करेंगे और जो अधूरा है उसकी भी, क्योंकि किसी भी देश की असली कहानी तालियों से नहीं बल्कि आंकड़ों से समझी जाती है। साल 2014, अगर आपको किसी दोस्त को पैसे भेजने होते तो बैंक जाना पड़ता था, ATM जाना पड़ता था या फिर लंबी बैंकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उस टाइम की लगभग यही व्यवस्था थी। लेकिन आज चाय वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, यहाँ तक कि गांव की छोटी दुकान भी QR कोड एक्सेप्ट करता है। भारत का UPI आज दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स में से एक बन चुका है। हर महीने भारत में 20 अरब से भी ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं। जो काम पहले घंटों लेता था आज वो कुछ सेकेंड में हो जाता है। अगर 2014 का कोई इंसान आज के भारत में आए तो शायद सबसे पहले इसी बदलाव को देखकर हैरान होगा। अब जरा इंटरनेट की बात करते हैं। 2014 में मोबाइल डेटा महंगा माना जाता था। यूट्यूब पर वीडियो देखने से पहले लोग सोचते थे बफरिंग लगभग आम बात थी। लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाले देश में शामिल है। गांवों तक स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल पेमेंट्स, फूड डिलीवरी, OTT प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ इंटरनेट पर निर्भर हो चुका है। सोचिए, किसी छोटे गांव का एक छात्र आज दुनिया के बड़े टीचर्स का लेक्चर अपने फोन पर देख सकता है। एक किसान मौसम की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। एक युवा घर बैठे नई स्किल्स सीख सकता है। इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, यह अवसरों का दरवाजा बन चुका है। लेकिन हर बदलाव अपने साथ चुनौतियां भी लाता है। जहां इंटरनेट ने अवसर दिए, वहीं सोशल मीडिया एडिक्शन, फेक न्यूज और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी नई समस्याएं भी बढ़ी है। यानी फायदे भी आए और नुकसान भी। अब बात करते हैं सड़कों की। 2014 में भारत का हाईवे नेटवर्क लगभग 91,000 किलोमीटर था। आज यह 1.4 लाख किलोमीटर से भी अधिक हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग और कई अन्य परियोजनाओं ने यात्रा का समय काफी कम किया है। जहां पहले 10 घंटे लगते थे, वहां कई जगह 6 या 7 घंटे में पहुंचना संभव हो गया है। इससे व्यापार बढ़ा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है और आर्थिक गतिविधियां तेज हुई है। लेकिन हर जगह तस्वीर एक जैसी नहीं है। एक्सप्रेसवे चमक रहे हैं, लेकिन कई शहरों की अंदरूनी सड़कों पर आज भी गड्ढे और ट्रैफिक लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं बने हुए हैं। यानी बदलाव तो हुआ है, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ। अगर 2014 का कोई यात्री आज किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उसे काफी कुछ नया दिखाई देगा। वंदे भारत ट्रेन्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में तेजी, कई रूट्स पहले से तेज और अधिक सुविधाजनक हुए हैं। यह बदलाव दिखाई देता है, महसूस होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वेटिंग लिस्ट अभी भी है, भीड़ अभी भी है और कई रूट्स पर ट्रेनें आज भी लेट होती है। यानी बदलाव तो हुआ है, लेकिन रेलवे की चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं भारत की वैश्विक पहचान की। पिछले एक दशक में भारत की अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। G20 समिट की मेजबानी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक चर्चा, स्पेस मिशंस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी चीजों ने भारत को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावशाली बनाया है। एक समय था जब भारत को मुख्य रूप से बड़ा बाजार माना जाता था, लेकिन आज भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करने वाले देशों में भी गिना जाने लगा है। लेकिन जितनी बड़ी भूमिका उतनी बड़ी जिम्मेदारी। दुनिया की महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना आज पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अब तक हमने जो देखा वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था, क्योंकि किसी भी देश की असली हालत उसकी सड़कों से नहीं, उसके लोगों की जिंदगी से पता चलती है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस, महंगाई।
आज कई लोग महसूस करते हैं कि घर खरीदना पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बड़े शहरों में किराया बढ़ा है, अच्छी शिक्षा का खर्च बढ़ा है, स्वास्थ्य सेवाओं का खर्चा बढ़ा है। यानी कमाई बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, खर्च जरूर बढ़े हैं। महंगाई सिर्फ आंकड़ों से नहीं दिखती, यह हर महीने की बजट में महसूस होती है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है रोजगार। भारत में हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं। गिग इकोनॉमी आई है, नई इंडस्ट्रीज पैदा हुई है, लेकिन इसके बावजूद अच्छी और स्थिर नौकरी पाना आज भी युवकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ कुछ हजार नौकरियों के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और यह समस्या सिर्फ नौकरियों की संख्या की नहीं है, बल्कि बदलती टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्किल का अंतर भी है। और यही वजह है कि रोजगार का सवाल आज भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। तो क्या 2014 बेहतर था या 2026? सच कहे तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर आप डिजिटल पेमेंट्स देखें तो आज का भारत आगे है। अगर आप इंटरनेट एक्सेस देखें तो आज का भारत आगे है। अगर आप हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो आज का भारत आगे है। अगर आप रेलवे मॉडर्नाइजेशन देखें तो आज का भारत आगे है। लेकिन आप बढ़ते खर्चों को देखें, अगर आप रोजगार को लेकर युवाओं की चिंता देखें, अगर आप सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव देखें, तो तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं लगती। यानी भारत बदला है, बहुत बदला है, लेकिन हर बदलाव सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता। हर बदलाव अपने साथ अवसर भी लाता है और चुनौतियां भी। अगर 2014 का कोई भारतीय आज के भारत में आए तो शायद वो हैरान होगा, लेकिन खुश भी होगा और कुछ सवाल भी पूछेगा, क्योंकि यह देश तो वही है, लेकिन यह वही भारत नहीं है। कुछ चीजें आगे बढ़ी है, बहुत आगे, तो कुछ चीजें अभी भी सुधार का इंतजार कर रही है। और शायद यही किसी विकसित होते देश की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब आपकी बारी। 2014 से 2026 तक भारत का सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा और कौन सी एक चीज है जिसे आप अभी भी बदलते देखना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बहस से ज्यादा जरूरी है आंकड़ों को समझना और उन्हीं के आधार पर अपनी राय बनाना।